हेलो दोस्तों, वनली को ड्रामा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लव और रोमांस से रिलेटेड एक नई कोरियन ड्रामा को लेके आए हुए हैं। इस ड्रामा में हमें दिखाया गया है कि कैसे अमीर घर के लड़के छोटे घर के लड़कों को परेशान करते हैं। इस ड्रामा में हीरो का काम कांगा ने किया है, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसी विद्यालय को ज्वाइन करता है जिसमें उसके भाई की मौत हुई थी। इस ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का भागते हुए जा रहा होता है और वह फोन पर अपने भाई से बता रहा होता है कि स्कूल में जितने भी लोग हैं सबके सब पागल हुए हैं, सबके सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका तुरंत वहीं पर मौत हो जाता है। फिर हमें कहानी के अगले सीन में एक स्कूल को दिखाया जाता है। यह कोरिया का बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय होता है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सभी विद्यालयों को खेलने के लिए अलग अलग से तथा सभी प्रकार की पढ़ाई वहाँ पर की जाती है। इस विद्यालय का नाम जोसेन हाई स्कूल होता है। नए सत्र के शुरू होने के उपलक्ष्य में उस विद्यालय में एक समारोह रखा जाता है, जहाँ पर वहाँ की प्रिंसिपल हमारे हीरो कांगा का इंट्रोड्यूस सभी लड़कों से करवाती हैं और प्रिंसिपल सभी को बताती हैं कि कांगा एक बहुत ही होनहार बच्चा है, जो इस बार स्कॉलरशिप के जरिए इस विद्यालय में एडमिशन पाया हुआ है। दरअसल यह विद्यालय बहुत ही महंगा विद्यालय था, जिसमें सिर्फ अमीर घर के लड़के ही पढ़ते थे। लेकिन विद्यालय आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा स्कॉलरशिप के बेस पर कुछ लड़कों का एडमिशन लेती थी, जिसके थ्रू ही हमारे हीरो कांगा का एडमिशन भी हुआ था। लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर जाता है, लड़कों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है कि वह लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अन्य लड़कों की तरह इस स्कॉलरशिप बॉय को भी ये लोग जल्द ही भगा देंगे। तो उनमें से एक लड़का पूछता है कि कौन? तो वह लड़की बोलती है कि जोसन के मालिक यानी लियान के घर वाले जल्द ही इस लड़के को भी इस विद्यालय से भगा देंगे। और तभी हमें दूसरे हीरो लियोन को दिखाया जाता है, जो कि इस विद्यालय के मालिक का बेटा था। उसके आते ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और सारा विद्यालय शांत हो जाता है, क्योंकि वह विद्यालय उसी का था, तो उसकी पूरी मनमर्जी उस विद्यालय में चलती थी। इसके बाद कांगा अपनी स्पीच ख़त्म करके जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी विद्यालय की मैम बोलते हैं कि आज का समारोह यहीं पर ख़त्म होता है, आप सभी लोग प्लीज़ अपने अपने क्लास में चले जाइए। यह सुनते ही कांगा वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या? कांगा को कुछ समझ में नहीं आया और वह रुक जाता है। जब तक लियान उठ के वहाँ से बाहर नहीं जाता, तब तक कोई भी बच्चा उस विद्यालय से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही लियान उठकर बाहर गया, वैसे ही सभी लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। तभी वह एक लड़के से कहता है कि यार, मुझे यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस पर वह लड़का कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। और यह बोलकर वह लड़का भी वहाँ से चला जाता है। तभी लियान की दोस्त आती है कांगा के पास और कहती है, अपना नंबर दे दो, तुम्हें कोई आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। उसके साथ की अन्य लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तुम उसे दे दो, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। इस बात पर कांगा उन्हें बताता है कि उसके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, पता नहीं किस ज़माने में ये जी रहा है। और अपना नंबर देकर कांगा वहाँ से चला जाता है। कांगा को वहाँ के क्लासरूम के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह जाके अमीर लड़कों के क्लास में बैठ जाता है। तभी टीचर आकर उसे बताती हैं कि यह तुम्हारा क्लास नहीं है, तुम दूसरे क्लास में जाओ। यह बात सुनकर वह वहाँ से चला जाता है और जब अपनी क्लास में जाता है तो उसके क्लास के कोई भी मेंबर उसे अपने साथ बैठने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे क्लास की सबसे पीछे वाली रो में जाकर बैठना होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि लियोन अपनी दोस्त ओजिन और हेन के साथ बैठा हुआ था। तभी ओजिन के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और वह वहाँ से चला जाता है। इस पर रेहन कहती है कि क्या ओजिन हम लोगों से कुछ छिपा रहा है? लियोन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी हेन पूछती है, अच्छा जेई कहाँ है, क्या वह तुम्हारा भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है? दरअसल जेई लियोन की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि इस ड्रामा की एक्ट्रेस भी है। हेन भी लियोन को पसंद करती थी, लेकिन लियोन उसे साफ साफ मना कर देता है और हेन वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में हमारी एक्ट्रेस जेई को दिखाया जाता है, जो लंदन से वापस आ रही होती है और उसे लेने हेन गई होती है। रास्ते में हेन जेई से पूछती है, आखिर तुम 3 महीने से गायब कहाँ थे? इस बात पर जेई बोलती है कि यूएस में मेरे कजन थे, मैं उन्हीं के पास थी। जहाँ हेन जेई से पूछती है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या?
तुम्हारे ना रहने पर लियोन ऐसा बिहेव करता है जैसे कोई मर गया हो। जे ईहन को कहती है कि कल दोपहर को हम लोग रेस कोर्ट में मिलेंगे, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। हम देखते हैं ईहन अपने ग्रुप मैसेज में सभी को मैसेज करती है कि कल दोपहर सबको जो है एक रेस ट्रैक पर मिलना है क्योंकि जेई वापस आ गई है। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग रेस ट्रैक पर आ गए होते हैं और वे लोग जेई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन जेई के पिता जेई की शादी एक दूसरे बड़े बिजनेसमैन के साथ करना चाहते थे क्योंकि वह अपने व्यापार को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते, इसलिए वह उनके परिवार से उसे मिलवाने के लिए ले जाते हैं। उन लोगों ने जेई की काफ़ी तारीफ़ की, लेकिन जैसे ही जेई वहाँ से निकलने वाली थी तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और उसके कपड़ों पर काफ़ी भद्दा कमेंट करते हैं और कहते हैं इस कपड़े को चेंज करके तुम आना। तभी सिगरेट पीने के लिए वह एक एकांत स्थान पर जाती है जहाँ पर पहले से ही कांगा मोबाइल चला रहा था। जेई को उदास देखकर वह जेई के पास जाता है और पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। जेई कांगा से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कांगा बताता है कि मैं पार्ट टाइम इस बैंड के साथ काम करता हूँ तो इसलिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। वह कांगा से बोलती है कि तुम अपना सेट मुझे दे दो क्योंकि मैं इन कपड़ों के साथ बाहर नहीं जा सकती। लेकिन कांगा बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सेट दे दूंगा तो मैं क्या करूँगा। यह सुनकर जेई वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी कांगा उसे रोककर अपनी सेट उतार कर दे देता है और बोलता है शायद इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। जेई उसका सेट पहनकर वहाँ से डायरेक्ट रेस ट्रैक पर जाती है। रेस ट्रैक पर सभी लोग थे तभी वहाँ पर लियोन भी आ जाता है, जहाँ जेई लियोन से कहती है कि आज हम एक शर्त लगाते हैं, अगर रेस मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लियोन कहता है ठीक है और दोनों रेस शुरू करते हैं। जेई यह रेस जीत जाती है और लियोन से आज से हम ब्रेकअप करते हैं और तुम चाहो तो दोस्त बन के रह सकते हो। यह सुनते ही लियोन बहुत शांत हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त हेरा और जॉनसन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हेरा पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने इन लोगों को कभी ऐसा पहले नहीं देखा है। दल्लान जज से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे कुछ क्यों बता नहीं रही हो। तुम अचानक यूएस चली गई और वहाँ से आई तो डायरेक्ट बोल रही हो कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन जेई कहती है कि कोई वजह नहीं है और वह वहाँ से निकल जाती है। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हेरा जेई से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन जेई उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर कांगा और लियोन भी क्लास में आ जाते हैं। कांगा जेई को देखकर हाय इशारा करता है, लेकिन जेई इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हमें कॉलेज के स्पोर्ट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें लियोन का फ्रेंड उससे पूछता है कि जेई ने बताया कि आखिर बात क्या है। लियोन कहता है नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। जहाँ लियोन के अन्य दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम्हें उसको एक बार सॉरी बोल देना चाहिए, हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो तुम्हें ना पता हो, इसलिए वह जो है नाराज़ होगी। वो बोलता है ठीक है, मैं कल जेई से सॉरी बोल दूंगा। और उसी वक्त कांगा भी आकर उनके ऊपर वाली सीट पर बैठने कर जा रहा होता है। तभी उसके क्लास के अन्य साथी आ जाते हैं और उसे खींचकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस कमरे में उसके अन्य दोस्त उसे समझाते हैं कि देख भाई, जो हकीकत तू देख रहा है ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। वो लोग जहाँ बैठते हैं हम लोग वहाँ नहीं बैठ सकते और तू जाकर उनके ही सीट पर बैठ रहा था। उसके अन्य साथी उसे समझाते हैं कि जोसिन के कुछ अलग रूल हैं, तुम्हें यहाँ पर उनके पालन करने होंगे। जो हायर क्लास के बच्चे हैं जैसे हेरा, जॉनसन, लियोन, तुम्हें उन सब से बच के रहना है। वे लोग उसे बताते हैं कि यहाँ का जो विद्यालय है वह लियोन के नाना ने बनवाया था, इसलिए यहाँ के बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। हम लोग स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं इसलिए हम लोगों को नेवी ब्लू टाई दी जाए, जबकि वो लोग यहाँ के मालिक हैं इसलिए उनको रेड टाई दी गई है। इस विद्यालय के इतना बड़ा बनने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमें उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए। इस पर कांगा कहता है यार हम लोग दोस्त हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो इसमें इज्जत देने वाली कौन सी बात है। तब उसकी क्लास का मॉनिटर उसे बताता है कि आखिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ कैसे हुआ है। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप लड़के की जगह खाली थी इसलिए तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हुआ। और तुम्हें पता है उसकी जगह खाली कैसे हुई। उस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी और लियोन से झगड़ा कर लिया, जिसकी वजह से लियोन ने उसे मरवा दिया। यह सुनकर कांगा बहुत शांत हो जाता है और वह उठता है, उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और वहाँ से डायरेक्ट रेस कोर्ट में जाता है और लियोन से ही कहता है कि हमारी कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई और ना ही मैंने कभी अपने आप को तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। और वह अपना नाम बताते हुए अपना हाथ लियोन की तरफ आगे करता है, लेकिन लियोन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी हेरा कांगा को कहती है अगर तुम कल खाली हो तो कल एक पार्टी हमने रखी है, तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं अपनी कार तुम्हें लेने के लिए भेज दूँगी।
अगली सीन में हम देखते हैं कि कांगा उस पार्टी में चला भी जाता है, जहां उसे देखकर सभी लोग कहते हैं मानना पड़ेगा इसको, ये तो इस पार्टी में आ भी गया। कांगा हेरा के पास जाता है। हेरा उसे बताती है पार्टी तुम्हारे ही लिए ही, इसलिए आज यहाँ पर एक गेम होगा और तुम्हें उस गेम में हिस्सा लेना होगा। और वह शराब मंगाती है और पहले अपना पीती है, फिर बोलती है कांगा अब तुम्हारी बारी है। जिस पर कांगा कहता है देखो मैं ड्रिंक नहीं करता इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। लेकिन सभी लोग उसे फोर्स करते हैं कि यह तुम्हारी पार्टी है और तुम्हें पीना होगा ही। इस बात पर कांगा उठता है और वह उस ड्रिंक को पी जाता है। लेकिन ज़्यादा दारू पीने की वजह से कांगा अपना आपा खो देता है और वह इधर उधर लड़खड़ाने लगता है। फिर कांगा वहाँ से वॉशरूम जाता है और अपना मुंह धोकर वापस आता है, जहाँ उसने जेई को अकेले बैठे हुए देखा। पर उसे बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि आखिर वह अकेले क्यों बैठी हुई है। और जेई को एक मैसेज आता है, उसे देखकर वह तुरंत वहाँ से लियोन के कमरे में चली जाती है, जहाँ लियोन उसे सॉरी बोलता है। लेकिन जेई कहती है कि इसमें सॉरी कौन सी बात है, तुमने कोई गलती नहीं की है। दूसरी तरफ कांगा को अब ट्रुथ या डेयर चुनना था। कांगा ने कहा मैं डेयर चुनूंगा। इस पर उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम्हें 3 मिनट तक किसी भी लड़की को फ्रेंच किस करना होगा। यह सुनकर कांगा खड़ा होता है और तीनों को देखता है। फिर वहाँ से वह जेई की तरफ चल पड़ता है, जहाँ हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि वह लड़का जिसका शुरू में एक्सीडेंट हुआ था वह कांगा का भाई था, और कांगा उसी के मौत का बदला लेने के लिए इस विद्यालय में अपना एडमिशन कराया था। और वह सीधा लियोन के कमरे में जाता है और लियोन के सामने ही जेई को किस करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म होता है।